गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली 2 क्लासों में हमने चैप्टर 5 सुक्ति मुक्तिकम के श्लोक पढ़े थे। सुक्ति मुक्तिकम का अर्थ होता है सुंदर वचन रूपी मोती। मुक्तिकम का मतलब होता है मोती और सुक्ति का मतलब होता है वचन। तो सुंदर वचन रूपी मोती। अब इस चैप्टर के हमें आज करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन हम श्लोकों के हिंदी भावार्थ का रिवीजन करते हुए आगे चलेंगे। चैप्टर का फर्स्ट श्लोक था व्रंतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो विततः श्रीणो व्रत ततस्तु हतो हतः। ये मनुस्मृति का लिखा हुआ श्लोक है। श्लोक का हिंदी अर्थ है अपने आचरण का प्रयत्नपूर्वक रक्षण करना चाहिए, मतलब हमारे को उसकी रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के खत्म होने पर भी व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं माना जाता है, परंतु चरित्र के क्षीण होने पर व्यक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह भाव अपने चरित्र को आचरण की पूरी तरह रक्षा करनी चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति को नष्ट हुआ नहीं मानना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का यदि कोई इज्जत नहीं होती है, मान सम्मान नहीं होता है, तो वह पूरा ही नष्ट हो जाता है, ना कि धन की कमी से। दूसरा श्लोक है यहाँ पे श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाव अर्धारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परीक्षाम न समाचरेतः। श्लोक का हिंदी भावार्थ है धर्म का सार सुनना और उसको सुनकर जीवन में धारण करना, धर्म के सार को अपनाना, अपने से प्रतिकूल व्यवहार का आचरण दूसरों के प्रति भी करना नहीं करना चाहिए। यदि जो प्रतिकूल आचरण हमें हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, वो हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। यही धर्म का सार है। तीसरा श्लोक था प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो यहाँ पर श्लोक का हिंदी भावार्थ होगा मीठी वाणी से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए हमें सदा अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। और अच्छा और मीठा बोलने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी वाणी से मनुष्य की बढ़ाई ही होती है और वह आगे की ओर तरक्की ही करता है। इसीलिए हमें हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। फिर है हमारा नेक्स्ट पिबन्ति नदः सव्यमेव नाम्भ सव्यम न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति संस्यम खलु वारिवाहा परोपकाराय संताम विभूय। यहाँ श्लोक का हिंदी भावार्थ होगा नदियाँ सव्य जल नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, जल भरे बादल अनाज नहीं खाते हैं। सज्जनों की संपत्ति केवल परोपकार और पुण्य करने के लिए होती है। हमें सदा ही परोपकार करना चाहिए। हमें हमारी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है यहाँ पर गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषेः सदा गुणयुक्तो दरिद्रतो अपि नैश्वरे गुणे स्मः। श्लोक का भावार्थ होगा मनुष्यों को सदैव गुणों को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। गुणों से यदि युक्त दरिद्र व्यक्ति गुणहीन धनवान के समान ही होता है। यदि ये हमारे अंदर गुण है तो हम बहुत ज़्यादा धनवान माने जाते हैं। यदि हमारे अंदर अवगुण है तो हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं। धनवान से अधिक श्रेष्ठ होता है गुणवान व्यक्ति, गुणवान गरीब व्यक्ति। यानी हमें अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए।
नेक्स्ट श्लोक है यहाँ पे आरंभ गुरुवी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वाद परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल संजना नामः। श्लोक का भावार्थ होगा, दुष्ट व्यक्ति को सज्जनों की मित्रता सूर्य की धूप में होने वाली छाया से तुलना की है कि दोपहर से पहले सूर्य की छाया जो होती है वो लंबी होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी प्रकार अंत में भी बहुत बड़ी हो जाती है। यानी जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी मित्रता जो होती है वो पूर्व में तो अच्छी लगती है और बाद में जाते जाते धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी कि जब तक हमारे पास धन वैभव संपत्ति होगी तो दुष्ट लोग हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे धन की कमी होगी, हम उनके कुछ काम नहीं आएंगे, हमारे पास संकट होंगे, तो वे लोग दूर हट जाएंगे, यानी धीरे धीरे अपनी मित्रता को काट लेंगे। नेक्स्ट श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हर्षा महिमंडल मंडनाय आहन्ति निस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मराले सह विप्रयोगः। श्लोक का हिंदी भावार्थ होगा, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस की गति कहीं भी हो सकती है। यानी जो लोग सज्जन से जो लोग अच्छे होते हैं, सज्जन होते हैं, उनकी शोभा हर स्थान पर हो जाती है। हानि तो उनकी मतलब परंतु जिस स्थान पर वो मतलब कि नहीं होते हैं तो वहाँ पर उस स्थान पर उनकी शोभा नहीं होती है। मतलब कि यदि हम सुशोभित हैं तो हमारी शोभा क्या हो जाएगी, हर जगह हो जाएगी। लेकिन यदि हमारे अंदर अवगुण है, कमी है, हम सज्जन नहीं हैं, तो हम कहीं पे भी निवास कर लें, हमारी शोभा नहीं होगी। इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सज्जन लोगों के पास रह कर के उनके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। लास्ट श्लोक है यहाँ पर, गुणा गुणिज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नदः समुद्रम आसांधम भवन्त पेयः। यहाँ पर श्लोक होगा, लास्ट श्लोक है ये, तो इसका अर्थ होगा कि गुण सज्जनों में ही जो गुणीवान होते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, उनके अंदर हमेशा अच्छे गुण होते हैं। दुष्टों को प्राप्त गुण भी दुर्गुण हो जाते हैं। यानी जो दुष्टों से गुण जो होते हैं वो दुर्गुण के अंदर बदल जाते हैं। पुष्टि करते हुए कहा गया है कि जैसे नदी का जो जल होता है वो पीने योग्य होता है, लेकिन जब वह समुद्र के अंदर मिल जाता है तो वह खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स आपने कर लिए होंगे। चैप्टर के हिंदी अनुवादों का ट्रांसलेशन फिर से हो गया है। आप लोगों को सारे ही ट्रांसलेशन नोटबुक में करने के लिए बोला था मैंने। सप्रसंग यानी प्रसंग संदर्भ सहित श्लोकों के हिंदी भावार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने थे। संस्कृत व्याख्याएं भी आपके एग्जाम्स में आएंगी, तो वो भी आपको प्रिपेयर करनी है। अब हम आज करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, वितत श्रेण कीदृश भवति। आंसर में इसमें आपको क्वेश्चन में से कीदृश को हटाना है और आंसर में लिखना है आपको अक्षीण। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परीक्षा न समाचरेत। तो यहाँ पर आपको कस्य को हटाना है और आंसर में आपको लिखना है आत्मन नः। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कुत्र दरिद्रता न भवेत। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर में लिखना है प्रिय वाक्य प्रदानेन।
हमें क्या करना चाहिए? अच्छे वचनों को बोलना चाहिए। श्लोक नंबर 3 के अंदर फर्स्ट वर्ड है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वृक्षा सव्यम कानी न खादंती। तो आंसर में आ जाएगा कानी को हटाना है और उसकी जगह आपको आंसर लिखना है फलानी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर श्लोक नंबर 3 का फर्स्ट वर्ड है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, का पूरा लघ्वी भवती। आंसर में आ जाएगा सृजना नाम मित्री। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यत्नेन की रक्षेत वित्तम व्रतम वाह। श्लोक क्वेश्चन का आंसर होगा यत्नेन व्रतम रक्षेत। क्या करना है आपको? यत्नेन व्रतम रक्षेत। सेकंड क्वेश्चन है अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। तो आंसर लिखेंगे आत्मनः प्रतिकूलानि आचरण फलानि अस्माभिः न कर्तव्यम। आचरणानि अस्माभिः न कर्तव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जंतव केन तुष्यन्ति। आंसर में लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन जंतव तुष्यन्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है सृजनानां मित्री पूरा लघ्वी पश्चात च बुद्धिमती भवति परार्ध दिनस्य छाया पूर्व भवति। क्वेश्चन नंबर 5 है यदा मराले सह विप्रयोग भवति तदा सर्ववर्णाम हानि भवति। आंसर है ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आपका है ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। फिर है आपका स्तंभ मैच करने वाला क्वेश्चन। तो यहाँ दिया गया है अस्वाधु तोया, इसको आप मिला देंगे नदह से। फिर आता है आपका गुण युक्त, इसको आप मिला देंगे दरिद्र से। फिर आता है दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, इसको आप मिला देंगे खलानाम मित्री से। फिर है नंबर 4 दिनस्य परा भिन्ना पराध भिन्ना, तो इसको आप मिलाएंगे सृजनाना मित्री से। 4 का आंसर। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही फिल करना है लेकिन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। फिर यहाँ दिए गए हैं अधोलिखित श्लोकों का हिंदी अनुवाद लिखना है आपको, जो कि हमने आपको करवा दिया है। तो आपको रिपीट नहीं करना है, सारे श्लोकों के भावार्थ लिखोगे, जिसमें ये श्लोक नंबर है उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 4 कर देना। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 अधोलिखित पदेषु भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखत, यानी इसके अंदर से जो डिफरेंट वर्ड है वो आपको चुन करके लिखना है। तो फर्स्ट के अंदर आप कर देंगे सर्वस्वम। सेकंड में आपको करना है मरालेन। थर्ड में आपको करना है धन्व ताम। और फोर्थ में आपको करना है परित। ठीक है। फिर आता है आपका प्रश्न निर्माण करना है। तो जो डार्क वाले वर्ड्स हैं इन सबको हटाना है और इनकी जगह पे आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट के अंदर आपको लिखना है कस्मात। सेकंड में आपको लिखना है किम। थर्ड में आपको लिखना है के। फोर में आपको लिखना है के साम। ठीक है। कॉपी में करना है आपको ये क्वेश्चन। 5 वाला क्वेश्चन आपको बुक में ही टिक करना है। 4 वाला क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आप जब आपने हिंदी के भावार्थ लिखे हैं जो श्लोक है उसी के आगे उसका नंबर लगाना है। थर्ड क्वेश्चन आपको बुक में फिल करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी नोटबुक में करना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है लोट लकार में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर दिया गया है नद अस्वाधंतोया संति। तो आंसर में कर दोगे आप नध अस्वाधो तोया संतु। जो लिखा हुआ है उसको संति जो लिखा गया है इस वर्ड को आपको हटाना है और इसकी जगह पे आपको लिखना है संतु। और फिर पूरा सेंटेंस वापस लिखना है नध अस्वाधंता तोया संतु। फिर है इसका
सेकंड में दिया गया है आपका स सदैव प्रिय वाक्यम वदति। तो वदति को आपको हटाना है और उसकी जगह पे आपको लिखना है वदतु। ठीक है, और फिर पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। फिर दिया गया है त्वम परीक्षा प्रतिकूलानि न समाचरसि लिखा हुआ है, तो इसमें से आपको सी को हटाना है और समाचार तक पूरा सेंटेंस वापस लिखना है। फिर दिया गया है ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्ति लिखा हुआ है, इस वर्ड को हटाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे सरक्षन्तु। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर अहम परोपकाराय कार्यम करोमि लिखा हुआ है, तो करोमि को हटाना है, उसकी जगह आपको लिखना है करवाणी और फिर पूरा सेंटेंस आपको वापस लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नोटबुक में करना है। किस में करना है क्वेश्चन? आपको नोटबुक में करना है। फिर उसके बाद में दिया गया है नधा एकः सुंदर चित्रम निर्माण्य संकल्य वा वर्ण्यत यतः तस्या तीरे मनुष्य पशु खगानाम निर्विघ्नं जल पिबन्ति के ऊपर आपको सेंटेंस लिखने हैं। तो आप क्वेश्चन 5 सेंटेंस लिखेंगे नदी से रिलेटेड सुंदर चित्र को देख करके। अब हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का वर्क कंप्लीट कर लेंगे। आप टाइम टू टाइम अपनी नोटबुक में कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। थैंक यू।